कि विडंबना है इस क्षेत्र का, जो बरसों बरसों से एनटीपीसी का जो 2% CSR था वो दूसरे जगह में खर्चा हो जाता था, लेकिन यहाँ जो प्रभावित लोग थे वहाँ खर्चा नहीं होता था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र का तकरीबन आधा दर्जन वार्ड बारिश और बाढ़ के पानी से अब भी जल जमाव का दंश झेल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश और बाढ़ के पानी से निजात मिलने के बावजूद कांटी एनटीपीसी के डैम से निकलने वाला पानी पूरे कोठिया गांव में फैला हुआ है। सैकड़ों एकड़ में लगे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हजारों की आबादी इसके कारण पूरी तरह से प्रभावित है। ऊपर से छाई के डस्ट के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड 11 में प्रभावित लोग नाव के सहारे आवागमन करने पर विवश है। स्कूली बच्चे भी नाव के सहारे ही स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि वार्ड 11 में सामुदायिक किचन पिछले 3 दिनों से लोगों के लिए चलाया जा रहा है। वहां की महिलाओं ने बताया कि खाना पूरा नहीं दिया जाता। पिछले 20 दिनों से घर में पानी है। धूप होने के बाद पानी में कमी आई है, लेकिन सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिला। किसानों को फसल क्षति का मुआवजा भी अब तक नहीं दिया गया है। खेतों में पानी लगे होने के कारण किसान खेती नहीं कर सकते। इधर कांटी विधायक इसराइल मंसूरी कांटी नगर परिषद क्षेत्र का दौरा करने शुक्रवार की सुबह पहुंचे। उन्होंने कांटी नगर परिषद के कई वार्डों में जाकर वहां की स्थिति और लोगों की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कांटी के लगभग सभी वार्ड पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रभावित है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को दी गई है। बाढ़ राहत के तहत लोगों को सरकारी सुविधाएं और किसानों को फसल क्षति का मुआवजा अतिशीघ्र मिलना चाहिए। वहीं कांटी एनटीपीसी के डैम से हो रही तबाही को लेकर कांटी विधायक ने कहा कि एनटीपीसी के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और क्षति का मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी के CSR फंड का 2% की राशि स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट के लिए एनटीपीसी को खर्च करना था, लेकिन वर्षों से यह फंड एनटीपीसी द्वारा दूसरे जगह खर्च की जा रही है। इसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ उस फंड का उपयोग स्थानीय स्तर पर करवाने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ के बाद जल जमाव वाले इलाकों में लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसे लक्षण कई लोगों में देखा गया है। ऐसे में लोग जल जमाव के साथ बीमारियों से भी लड़ने के लिए मजबूर बने हुए हैं। वहीं निरीक्षण के क्रम में कांटी विधायक के साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, नगर परिषद के उपाध्यक्ष रवि कुमार यादव, वार्ड पार्षद गजेंद्र राम, विनोद सहनी, मीना देवी, शंकर प्रसाद, उमेश सहनी, शंभू राय, जितेंद्र यादव, सोनेलाल राय, राजकुमार पंडित, मनोज भगत, सुरेश सिंह, मोहम्मद शहजाद, अमर मेहता, मोहम्मद कलाम, उमा राय, अजय राय आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये कांटी थर्मल डैम एनटीपीसी का डैम का पानी है और ये डैम बनने के कारण जो है कि इतना गांव अभी दह जा रहा है और इतना घर प्रभावित हो रहा है। इतना लोग दुख तकलीफ झेल रहे हैं इस कारण, सिर्फ डैम के कारण। काफी क्षति किसानों को भी होता होगा। पूरा तो घर पूरा डूब गया हुआ है। तो खेत क्या, खेत पथार में तो कुछ हुआ ही नहीं, सब डूब गया। अभी तक एनटीपीसी द्वारा कुछ मिलता है कि ना? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई कुछ नहीं मिला अभी तक। डैम तो आपके गांव में लोगों की जमीन पे ही बना है। हाँ, नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, फसल क्षति मुआवजा ये सब कुछ नहीं मिला अभी तक ले, कुछ नहीं। सरकारी सुविधा भी अभी कुछ नहीं मिला। पिछले साल भी दह गया हुआ था, पिछले बार भी यहाँ पर पानी था। उस वक्त भी फॉर्म उर्म भराया, वीडियो बना करके ले गया। वार्ड पार्षद लोग आए हुए थे, नाव से पूरा वीडियो बना कर ले गए, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला। इस बार भी फॉर्म उर्म भराया है। अब देखिए अब आगे क्या होता है, मिलता है कि वो भी रह जाता है ऐसे ही। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अखिलेश कुमार सहनी,
हम लोग छाई खाते हैं, छाइए पैखाना करते हैं और छाइए काट के बेचते हैं। तो हम नहीं काटने देंगे, हम कहीं नहीं काटने देंगे तो हम वो काटेंगे। यह सब वातावरण हुआ कम से कम 4 घंटा। हाँ, पानी जो जैसे थर्मल के पानी इसमें छोड़ा, इस डैम से इस डैम में गया, इस डैम से पानी ये सब करके हम लोग कल कहें कि 1100 बीघा एकड़ ज़मीन वहाँ हमारा दह चुका है, जिसमें इसका 20 साल से कोई मुआवजा नहीं है। थर्मल कुछ मुआवजा नहीं, कुछ नहीं देता है। बोल कैसे डूब गया। हमने कल कहे कि जब पानी को हम घेर देंगे, चाहे जैसे हम पानी के हाईवा से ले आवेंगे, हम पुल घेर देंगे, आप बाजी लगा लीजिए तो सवेरे थाना पर घेर देंगे, उधर के पानी उधर रहेगा। कितना घर प्रभावित होता है? कितना पूरे कोठिए हैं तो हम कितना करोड़ घर बताए। ये 7 माइल में कोठियाँ हैं, सबके तो वही दशा है, एगो हमरा के नहीं है, सब पूरे कोठिया की दशा है। थर्मल तो पार्टी है क्या मुआवजा वगैरह सब कुछ करते हैं? आज कोई थर्मल के हिसाब से कोई से कहवा दीजिए, आप कहिएगा कोई थर्मल के हिसाब से कहवा दीजिए गांव वाला के कि हाँ ने रुपया हम लोग पब्लिक को दिया। और किसका दिया? वो ज़मीन ले लिया और कहा कि जब तैयारी फसल का जोतवा दिया, कहा कि 2500 रुपया हमें कट्ठा एकड़ देंगे, ऐसी कट्ठा 2500 रुपया 25 पैसा नहीं दिया। सबको फसल तैयारी जो दिया, मकई धैंसा धान ये सब जो जोत दिया। ये कैसे आना जाना होता है? जिया साहब कोई सुविधा नहीं आने जाने का? है, नाव गिरा हुआ है गाँव से। नाव से ही आना जाना? कितना दिन से नाव से आ जा रही हो? लगभग 1 महीना से ही। 1 महीना से? हाँ। अच्छा, स्कूल डेली आना होता है? जी। घर में भी पानी है? जी, घर पे भी पानी चढ़ चुका है। स्कूल आने के लिए नाव का सहारा लेना होता है? जी। क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। दहाल आती हमसे 15 दिन से, 15 दिन से दहाल आती। अच्छा, घर में पानी लगल है? हाँ, सब तरफ पानी लगल है। भोजन नहीं बने? हाँ, ये मिले ही भोजन, लेकिन पेट ना भरे। भोजन चालू है? आई 2 दिन से, आई ला के 3 दिन होते, लेकिन अभी ना मिल रहा। कै बजे खाना मिलेगा? 11 बजे। खाना के व्यवस्था कैसे है? खाना के व्यवस्था नहीं, दाल भात सब्जी खाना है। ठीक रही है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन खाना में कम खाना मिले। कम मिले? कम खाना कैसे कम खाना मिले। बोलिए। खाना मिलबे करता या घरे फिर बना के खते, कौन फायदा है? खाना कम मिले? हाँ, कम खाना मिले। 2 दिन का कम्युनिटी किचन चालू है? हाँ। शाम में कै बजे खाना मिलेगा? 6 बजे। 6 बजे? हाँ। एक परिवार में कितना लोग रही से? कितना लोग है अपने के? हम 5 आदमी हैं। 5 आदमी में खाना सबके बट मिले ही? मिले, लेकिन खाना में कहाँ हुई, हाफ खाना मिले। हाँ। देखिए, अभी नगर परिषद के लगभग 8-10 वार्डों का हम सघन दौरा सुबह 6 बजे से किए। तमाम इस इलाके के साथी सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद जो है, तो तमाम लोग दौरा में शामिल रहे हैं। बड़ी भयावह स्थिति थी, अभी भी बना हुआ है। जहां जल जमाव नहीं होती थी बरसों से, उसके बावजूद भी जल जमाव हो गया हुआ है। काफ़ी लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जानकारी लगी है अतिवृष्टि के कारण तो हुआ से हुआ, एनटीपीसी के डैम और मन का पानी और बूढ़ी गंडक का भी रिसाव का पानी के कारण जो है सो तबाही पूरा मचा हुआ है। हम जो है से इस संदर्भ में जिलाधिकारी से बात किया है। अंचलाधिकारी द्वारा वीडियोग्राफिंग कराया जा रहा है। एक जगह सामुदायिक के किचन का भी आयोजन है, लोगों को वहाँ खाना पीना बन रहा है। सर्वे हो रही है वीडियोग्राफी के माध्यम से। हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हालात है कमोबेश पूरा नगर पंचायत प्रभावित है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसल क्षति उसी तरह से किसानों का, और इस इलाके में तो नकदी फसल भी होता है, तमाम लोगों का फसल भी जो है कि काफ़ी नुकसान हो गया है। कुल कितने वार्ड प्रभावित? इसलिए लगभग वार्ड, कोई ऐसा वार्ड नहीं है नगर पंचायत का कि जो प्रभावित नहीं है नगर परिषद का। भले कहीं कुछ अंश बचा हो, लेकिन प्रभावित लगभग सभी नगर पंचायत और नगर परिषद का है। इसलिए हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि तमामों की वीडियोग्राफी करा करके और जो पीड़ित परिवार है, जो तबाही झेल रहे हैं, उनको जो है से बाढ़ राहत के तहत जो है राहत मुहैया कर सकें। कहना है कि स्थानीय जो एनटीपीसी डैम है उसके कारण पानी का बहाव होता है, फसल क्षति, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल
पूरी तरह से क्षति हो गई, लेकिन मुआवजे का कोई प्रावधान अब तक नहीं हो पाया है। हमको जानकारी लगी है, तमाम लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लिख करके भी दिए हुए हैं, हम उन सब चीज़ मांगे हैं उन लोगों से, और एनटीपीसी के अधिकारी से भी बात किया जाएगा कि भाई आपके द्वारा अगर क्षति होता है तो उसका जो क्षतिपूर्ति आपके द्वारा की जाए। आपने कहा था कि सीआर फंड से 2% डेवलपमेंट में खर्च करेगी, लेकिन जब मुआवजा नहीं मिल रहा तो क्या गारंटी कि डेवलपमेंट के लिए 2% एनटीपीसी देगी? देखिए, हम दूसरी बात बोले थे कि विडम्बना है इस क्षेत्र का, जो बरसों से एनटीपीसी का जो 2% CSR था वो दूसरे जगह में खर्चा हो जाता था, लेकिन यहाँ जो प्रभावित लोग थे वहाँ खर्चा नहीं होता था। हम ये बात बोले हैं कि अब पूरी मुस्तैदी से जो 2% है वह स्थानीय इलाके में और स्थानीय जनता के लिए खर्चा करवाया जाएगा, यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपने कहा कि वीडियो के माध्यम से जानकारी ली जा रही है, पर कई लोगों का कहना है कि पूर्व में भी पिछले साल भी वीडियो किया गया था, कोई मुआवजा अभी तक पिछले साल का भी नहीं मिल पाया। देखिए, अभी अनुश्रवण भंग है, इसलिए वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। समझे, पिछला साल क्या हुआ उसके हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम पूरा जो है से विश्वास दिलाते हैं, और जो पदाधिकारी लोग भी पूरा तत्पर हैं कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको जो है से कि सहायता दी जाएगी। कई ऐसे क्षेत्र अभी भी कांटी में है जहां पे बाढ़ की तीसरी लहर आ गई, लेकिन 6000 की राशि किसानों को फसल क्षति अब तक ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पाई। नहीं, फर्स्ट राउंड में जो क्षति हुई थी और बाढ़ प्रभावित इलाके, लगभग तमाम लोगों को खाते में पैसा चला गया है। समुदाय किचन भी कई चले हैं, अभी भी विजय छपरा में समुदाय किचन चल रहे हैं, मुस्तफापुर में समुदाय किचन चल रहे हैं, यहाँ गोसाई टोला में हम अभी देख करके आए हैं। इसलिए ऐसा बात नहीं है, मिला है, अगर कुछ बचा अगर होगा तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भी मिलेगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।